पिछले साल हमने 10th और 12th के जो 90% सीबीएसई या बोर्ड के या इससे ऊपर के जो अंक लेकर आए थे उन बच्चों को सम्मानित किया था, लेकिन इस बार दायरा हमने बढ़ा दिया। उसमें ये तो रहेगा ही 10th और 12th का 90% से ऊपर वाला, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का 75%, डिग्री क्लासेस जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली, चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, LLB हो, ऐसे डिग्री क्लासेस के बच्चों को भी सम्मानित करेंगे। साथ ही खेल के, साहित्य के, कला के क्षेत्र में जिनका उपलब्धियां रही हो ऐसे छात्र छात्राओं को, ऐसे खिलाड़ियों को भी हम सम्मानित करेंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि वो रहने वाले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम के हो, उनके कागज देख लेंगे वो यहाँ के, तो उनको सम्मानित करेंगे। इससे न केवल हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हम खुद का सम्मान कर रहे हैं। जब ये प्रतिभाएं हमारे यहाँ हैं तो उनके सम्मान करने से आने वाले लोगों को भी, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ करें ताकि इस मंच पे हमारा सम्मान हो। एक ग्रेसफुल, बहुत सम्मानजनक वो मंच होता है। पिछली बार हमने रविंद्र भवन के छोटे हाल में किया था, इस बार हम बड़े वाले जिसमें हंस ध्वनि में, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है, तो वहाँ कार्यक्रम करेंगे। उसका एक मैसेज पूरे क्षेत्र में ये जाना चाहिए कि जो अच्छे नंबर लेके आएगा उसका सम्मान होगा। परिवार के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम होता है, उस बच्चे के लिए भी प्रेरणा होती है और उसको देख करके बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। पिछले साल काउंसलर आए थे, इस साल क्या बाहर से भी काउंसलर आएंगे? और 10th के बच्चों के साथ साथ क्या 9th के बच्चों के लिए भी काउंसलिंग होगी? नहीं, क्या बोर्ड की क्लासेस होती हैं, तो इसके कारण 10th और 12th रखा है। और उसमें काउंसलर गए साल हमने, क्योंकि समय कम था, तो तीनों ही हमारे काउंसलर भोपाल में ही हमको योग्य काउंसलर उपलब्ध हो गए थे। इस बार समय है तो हमने बाहर बातचीत की है, तो बाहर से भी आएंगे जो पूरे देश को मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ ऐसे कार्यक्रमों में बुलाए जाते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया, उनकी सहमति मिलने के बाद उनका नाम भी बता देंगे। हमारे मध्य प्रदेश के भी जो काउंसलर हैं उनको बुलाएंगे ताकि उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और उनके जो एक उनका जो ऊहापोह रहती है वो समाप्त हो जाए, किस दिशा में उनको जाना चाहिए, कहाँ उनको सक्सेस मिल सकती है। इस कार्यक्रम के पीछे ये भी उद्देश्य है कि आप झिझक आपकी ख़त्म होनी चाहिए, क्या करना है ये आप स्पष्ट होकर के उस दिशा में आगे बढ़िए। सर, जिस तरीके से दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बच्चों को ही ये अपन सम्मान समारोह में अवार्ड्स दे रहे हैं, तो पिछले साल भी हमने उन्हीं बच्चों को दिया था, तो कितना उत्साह है विद्यार्थियों में? विद्यार्थियों में ज़बरदस्त उत्साह है। लोग पूछते हैं इस बार कब होगा, चूँकि पिछली बार हमारे बड़े भैया का सम्मान हुआ था, बहन का सम्मान हुआ था। इस बार हमारे 90%। मैं एक विवाह समारोह में यहाँ सुनहरी बाग है, वहाँ गया तो एक बच्ची आई कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 82% से। मैंने कहा बेटा तेरा तो मार्कशीट लेने हम घर आएंगे। वैसे लोगों को, तो ऐसे एक बच्ची जिसने इसमें टॉप किया 12th के परीक्षा में, देश में दूसरे नंबर पर रही, मध्य प्रदेश की टॉपर है अपनी विधानसभा में, तो उसको मैंने कहा आपका सम्मान करेंगे हम। तो ऐसे लोगों में उत्साह है कि पिछली बार हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है एक दूसरे को देखने का और काउंसलर से सुनने का, तो इस बार भी अच्छा उत्साह है। इसलिए इस बार हमने उससे ऊपर के भी वर्ग को जोड़ने का काम किया। तो सर का कहना है इस बार काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और भी लोगों को इसमें जोड़ने का कार्य किया है। कैमरामैन इकबाल के साथ मैं संचिता, दंगल टुडे। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years.